नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब चुनावी वर्ष खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे बिहार राज्यों में सभी में भर्तियां निकलेंगी। 1 से 1.5 साल में आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को तेज़ कर दें, उसके रफ्तार तेज़ करते हैं। बहुत तेज़ी से आपको इस वर्ष बहुत सारी भर्तियाँ हर राज्य में देखने को मिल सकती हैं। यूपी की बात कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी रोकने को सख्त कानून। योगी जी का कहना है कि जो भी पेपर लीक मामले हैं उसके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। क्या है खबर और किस विभाग में कहां से क्या वैकेंसी निकलेगी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सरकार भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। सीएम ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक या फिर सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराध में लिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जो नाजिर बने। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले में कड़ा कानून बनने जा रहा है। योगी ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न चयन आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की। चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने चयन प्रक्रिया में व्यापक सुधार के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि चयन आयोग से अपेक्षा है कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें। यानी निर्देश दे दिए गए हैं, कैलेंडर समय से जारी हो जाएगा। कड़ाई के साथ उसका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग समन्वय के साथ ये सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। ऐसा होने से एक और जहां परीक्षा आयोजक एवं स्थानीय प्रशासन को व्यवस्था बनाने में आसानी होगी, वहीं युवाओं को भी बड़ी सुविधा होगी। योगी जी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या फिर साफ सुथरी छवि वाले वित्त पोषित शोषित शैक्षिक संस्थान ही केंद्र बनाए जाएं। यानी केंद्र भी स्पष्ट रूप से बनाए जाएंगे जिनमें पहले से कोई साफ सफाई हो और कोई उसमें ऐसी दिक्कत ना हो। परीक्षा केंद्र वहीं बनाया जाए जहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो। यानी कि हर परीक्षा केंद्र में अब सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की जा रही है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में ही हो। परीक्षा केंद्र निर्धारण में महिलाएं और दिव्यांगजनों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी शामिल ना हो। अब क्लियर कर दूं कि यूपी में खासकर बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है। सुपर टेट की, यूपी टेट की वैकेंसी आएंगी। इसके अलावा देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी शीघ्र कर दी जाएगी। इसके बाद नवगठित आयोग शिक्षकों की भर्ती करेगा। आपको बता दो, यूपी में 6 साल से इंतजार करने वाले सुपर टेट, यूपी टेट की भर्ती की सब तैयारी करना शुरू कर दें। कभी वैकेंसी आ सकती है। सबसे पहले यूपी टेट आएगा, उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी आपको इस वर्ष लास्ट में देखने को जरूर मिलेंगी। इसके अलावा और भी भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो भी पेपर लीक होते हैं उसके लिए अलग अलग एजेंसी बनाने के लिए योगी जी ने कहा है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियां। योगी ने कहा है कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, छपाई, कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से केंद्रों तक पहुंचाने, केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने, ओएमआर की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने में सुधार की जरूरत है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग किया जाए। एजेंसी चयन से पहले उसके रिकॉर्ड की जाँच की जाए। आपको बता दूं कि पेपर छपाई से लेकर पेपर चेकिंग तक, मार्किंग तक, एक सेंटर से दूसरे सेंटर ले जाने तक सभी एजेंसियां अलग अलग कार्यों के लिए नियुक्त की जाएंगी। इसलिए आप सभी शिक्षक, खासकर शिक्षक जो तैयारी कर रहे हैं और 6 साल से परीक्षा की वेट कर रहे हैं, इस बार आपको तैयारी करते रहना चाहिए। इस वर्ष आपको यूपी टेट की वैकेंसी देखने को मिलेंगी और यूपी टेट की वैकेंसी देखने के बाद उसके बाद सुपर टेट की इस बार वैकेंसी जरूर आएंगी। इसके अलावा शिक्षक सभी तैयार हैं। इसके अलावा और भी फील्ड में, उसके अलावा जो कांस्टेबल की भर्तियां हैं जो रद्द हो गई थी वो भी इस वर्ष होने की पूरी संभावना है। हो सकता है वो जुलाई अगस्त तक उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। सभी अपनी तैयारी करते रहें। आपके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।